जय जिनेंद्र दर्शकों, पारस चैनल की इस अत्यंत पावन और दिव्य प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक ऐतिहासिक, अद्भुत और धर्मसिक्त क्षण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, जो न केवल आत्मा को शुद्ध करता है अपितु जीवन को भी पुण्य से ओतप्रोत कर देता है। दर्शकों, जैसा कि आपने हमारी पिछली प्रस्तुति में देखा, राजस्थान के अजमेर जिले की ऐतिहासिक नगरी सावर में नवनिर्मित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम और द्वितीय दिवस की झलकियां। और आज की यह प्रस्तुति समर्पित है दिनांक 15 व 16 मई 2025 को आयोजित हुए जन्म, तप एवं जैनेश्वरी दीक्षा जैसे अविस्मरणीय और पुण्यदायक प्रसंगों को, जो न केवल भाव विभोर करते हैं बल्कि आत्मा के उत्कर्ष की अनुभूति भी कराते हैं। इस महामहोत्सव को दिव्य एवं भव्य स्वरूप प्रदान किया वात्सल्य मूर्ति संत गौरव आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज ससंग, बालाचार्य श्री 108 निपुण नंदी जी महाराज ससंग एवं भारत गौरव गणनिहारिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी ससंग के पावन सानिध्य ने। महोत्सव के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं अग्रवाल दिगंबर जैन समाज सावर ने, तथा निवेदक हैं सकल जैन समाज सावर, जिला अजमेर, राजस्थान। प्रतिदिन की भांति आज भी कार्यक्रम का प्रारंभ श्री जी के अभिषेक शांति धारा के साथ किया गया। जम्मूद्वीपे प्रच्छेद्यारे खंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते अजमेर जिला मंडलांतर्गते सावर नाम नगरे 25 मासतो मासे विक्रम से 2081 मास तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण मासे तृतीयां तौ शुभ दिने गुरुवार व श्री मुनियार का श्राव से सकल कर्म चालतम जीवनम से धरती से मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक। मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक। संग सहित श्री ओम नमो ते भगवते पक्षिणा शेष दोषकुर्म सह दिव्य तेजो मूर्ति हे नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व सुद्रुब्ध विनाशनाय सर्वक्षम नवन विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रय अस्सी अवसर नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम चे कुरु ओम ह्रीम नमो किरीटे किरीटे घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु पर मुद्रा छिंदा बिंद बिंद पर मंत्रान बिंद बिंद सम हम फट सर्व शांति कुरु ओम ह्रीम नमो करीम हरम असियावसनात् विद्याय नमो अरिहंताणम सर्व शांतिम कुरु। इसके उपरांत विधि पूर्वक विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गईं। श्रद्धा और समर्पण से ओतप्रोत भक्तों ने प्रभु के इस जन्मोत्सव में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य किया। और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, भक्तिभाव और उल्लास की तरंगें भी गहराती चली गईं। अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ भक्त इस अनुपम आयोजन का हिस्सा बने और प्रभु के जन्म कल्याण के दिव्य क्षणों को अपनी आत्मा में बसा लिया। भक्ति का सिलसिला भक्तिमयता के साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और भक्तों में उतना ही उत्साह देखने को भी मिला। संसार भोग को तज करके तीर्थंकर तिर मुक्ति पाते, कल्याणक पंच मनाने हम और पुष्प चढ़ा कर हर्षाते। ओम ह्रीं पंच कल्याणक सहिताय श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। काम्भानुसाय पुष्पम निरूपामिति। जब घर में प्रभु जी आए ये देवों ने रतन बरसाए थे, रोल सपने देखे माने बल सुनकर गुण के सागर हो नाथ, ज्ञान सुधा भर दो मिठा पोथी का में। पर बड़ा भाग्यवान है क्योंकि बाजू में स्वस्ति धाम। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें अष्टकुमारियों ने भक्तिमय मंगलाचरण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और साथ ही प्रभु के जन्म की घोषणा की जाती है।
कि कब वो मंगल घड़ी आएगी। तीर्थंकर प्रभु के जन्म की अपने आसन पर तत्व चर्चा में निमग्न होते हुए बैठे हुए हैं कि अचानक देवराज स्वधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लग जाता है। स्वर्गाधिपति स्वधर्मेंद्र का वह राज सिंहासन कंपायमान हुआ। जैसे ही स्वर्गाधिपति स्वधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ, वह दिव्यालौकिक घटना एक प्रकाश पुंज वहां पर चमकता है। तब स्वर्गाधिपति स्वधर्मेंद्र और सचेंद्राणी आश्चर्य, घोर आश्चर्य, आकाश में इस आलोलिक ज्योत का क्या महत्व हो सकता है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अलौकिक ज्योति प्रकट होने का क्या कारण हो सकता है। इन झांकियों में निहित प्रत्येक दृश्य से हमें यह अनुभूति होती है कि तीर्थंकर का जन्म केवल एक शुभ घटना नहीं, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का उद्घोष भी है। वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को हरने आता है। स्वधर्मेंद्र जिन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा सब सूचना पाई और करके नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु मरुदेवी नंदनाय, नमोस्तु तीर्थंकराय। स्वामी, आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? आपने किसको नमस्कार किया? जरा आपकी प्रसन्नता का कारण तो बताइए। ए सची, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, राजस्थान प्रांत में, अयोध्या नगरी में सावर है, गलत जहाँ हाँ अयोध्या नगरी है, उसमें महाराजा नाभिराय के आंगन में माता मरुदेवी की कुच्ची से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। शीघ्र जाइए, हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को सहसम्मान इंद्र सभा में लेकर आइए। जैसी आज्ञा। बन में घटा छाई, घटा छाई, संदेश हवा लाई, अरे चारों की दिशाओं से पैगाम आ रहे हैं। अरे वीरों की भूमि में भगवान आ रहे हैं, और वीरों की भूमि में भगवान आ रहे हैं, और भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। पति कुबेर का प्रणाम स्वीकार कर। हे देवेंद्र, हमारा नमन स्वीकार करें। स्वीकार है। हे इंद्रराज, हमें यहाँ पर
किस लिए बुलाया गया है, कृपया बताइए। माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म, इसलिए आप नागदत्त के देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का आज्ञा दीजिए। बाकी सब कहाँ बैठेंगे? और अयोध्या नगरी की ओर युवराज सौधर्मेंद्र। चलिए सभाजन, चलिए सभी सभाजन। साबर नगरी ये कैसी सजी, साबर नगरी ये कैसी सजी, ये जैसे अंबर से उतरी परी, ओ जैसे अंबर से उतरी परी हो साबर नगरी। दोनों हाथों उठा के हवा में लहरा दे, बोलिए भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव। ए राजदूत, हाँ, हम ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, हमारी व्याकुलता मत बढ़ो। तो महाराज धीराज सूचना ये है कि मेरे पेट में घुरुड़ 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 घुरुड़। ठीक है, तो महाराज धीराज सुनिए, और यहाँ पर उपस्थित सभासदगण और प्रजाजन भी सुन लीजिए। अभी अभी अंतःपुर से यह सूचना आई है कि महाराजा नाभि राय को पुत्री रत्नी की प्राप्ति हुई है। माता के लल्ला हो गया, माता के लल्ला हो गया, पहलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, पहलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अरे सावर में हल्ला हो गया, सावर में हल्ला हो गया। अरे सावर में पीर लोकनाथ भगवान का जन्म हुआ है। चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए। ये द्वारपाल जी, आप हमें रोक रहे हो? हाँ, हम स्वर्ग से आए हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आइए, स्वर्गाधिपति आपका स्वागत है, आइए पधारिए पधारिए। बड़ी दूर से आए हैं सवाए भेंट लाए। हे महाराज, हम सिंहासन पर बैठने नहीं आए हैं। हे महाराज, हम तो आपकी आज्ञा चाहते हैं हम कि बालक को ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया जाए। हे सौधर्मेंद्र जी, आप नहीं जानते प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है। आप वहां नहीं जा सकते। आज तक जब भी देखा है तो महिलाओं को पीछे करते देखा है, लेकिन एकमात्र ये अवसर है कि आज पुरुष पीछे हो गया और महिला आगे हो गई। और तालियां बजाएं सचिव प्राणी के लिए। आप अंतःपुर जाओ, तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। और सचिन रानी को आप देख रहे हैं अपनी माया से एक मायामयी बालक का निर्माण कर रही है। धीरे से जाना महलों में और
शची चुपके से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ ये शची चुपके से जाना महलों में। छम छम करती चालिए शची भूमि भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भूमि भाली माता के महलों में जाए। जहाँ पर सोई मरु तेरी माता चुपके से महलों में जाऊं, और जहाँ पर सोई मरु तेरी माता चुपके से महलों में जाऊं। गोदी में ले कर प्रभु जी को जीवन ये सफल बनाऊं। विगत इसी क्रम में आगे सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धर्ममयी बनाया। आज आपने भगवान का जन्म कल्याण देखा, अभी और बाकी है। एक बच्चा जन्म लेता है गरीब परिवार में। कैसे परिवार में? गरीब परिवार में। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े होकर के मेहनत करता है, खूब धन कमाता है, कोठी बंगला गाड़ी फैक्ट्री सब उसके पास आ जाते हैं, परिवार हो जाता है, और उसके साथ फिर पूरा परिवार और बढ़ता चला जाता है। अब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या? अब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, सोने की चम्मच से दूध पी रहा है। अरे बोलिए ना, सोने की चम्मच से दूध पी रहा है। एक बच्चा पैदा हुआ, घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था, उसने मेहनत से कमाया, मेहनत से कमाया। अब उसके घर में जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, उसने ऐसा क्या काम किया था कि कोई मेहनत नहीं करी और सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ? क्या किया था उस बच्चे ने? अरे बोलिए ना। एक ने तो इस जन्म में मेहनत करी तो कमाया है, और एक ने कुछ नहीं कमाया और फिर भी सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। किसका फर्क है? कर्मों का फर्क है। इसी क्रम में आगे मंचासन पर विराजमान पूज्य गुरुवरों ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी से भक्ति में सराबोर कर दिया। पुण्य फल अनंता, अनंत भगवान भी केवल ज्ञान में जब होगा पुण्य होगा, जब तक पुण्य नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आपके साथ कितना ही पैसा धन दौलत हो, कोई साथ जाएगा क्या? जाएगा हिमल जी? नहीं जाएगा। कल क्या जाएगा साथ? पुण्य ही साथ जाएगा। तो आप लोगों का हमारा ये कहना है कि पुण्य कहूँ, जिस सावर वालों ने कितना पुण्य कमाया है, आज के 6 साल बाद फिर वापस पंचकल्याण कर रहे हैं, और आगे की भी रूपरेखाएं बना रहे हैं। अरे यही तो पुण्य है, यही तो पुण्य है। आप ये बताओ 6 साल के बाद फिर पंचकल्याण करा, तो क्या आपके पहले खर्चा हुआ था उससे आप परेशान हो गए थे क्या? अरे उन्होंने जितना खर्चा किया ना, तो उससे कितना ही कमा लिया। एक जीर्णोद्धार मंदिर का करना 100 मंदिर बनाने के बराबर होता है। तो ये भी सभी बातों को समाज में समन्वय करते, सारी बातों का ध्यान रखते कार्य करते रहना, जिससे कि आपका समन्वय बना रहे। अगर समन्वय बनाने में गड़बड़ हो जाती है ना, तो काम रुक जाने के बाद में बाहर नहीं हो पाते हैं, तो उनको फिर मारा जाएंगे, समझाएंगे ऐसा काम मत करना, अपने जीवन में ऐसा काम करना। अब तो जो भी करो, जो कि हमारी तो आशा करना नहीं भाई महाराज इंद्रजी महाराज रोजाना आएंगे, हम तो अंतिम बार आपके यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रवास जो है डिग्गी में है, जीवन का ज़्यादा प्रवास जो है वो डिग्गी में है, और चलने करने की नहीं है। इसे वीर चेर का त्याग करने की भावना थी, पर अभी नहीं कर पाए, क्योंकि आगे अभी जयपुर में छात्रावास का एक शिलान्यास करना है, जहाँ एक जिन मंदिर बनना है।
तत्पश्चात भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सौधर्म इंद्र समस्त प्रजा संग निकल पड़े प्रभु के पांडुकशिला पर जन्माभिषेक हेतु। कुछ समय बाद यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जिसके उपरांत पांडुकशिला पर श्री जी का अभिषेक किया जाता है। संध्याकालीन बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें आरती की भक्ति ऐसी छाई कि भक्तगण प्रभु के प्रेम में झूम उठे। तोरी शांति छवे मन बस गई रे। ओ तोरी शांति छवे मन बस गई रे। तोरी शांति अरे आकर तो देखो जरा एक बार, सावर के मंदिर में बरसे बहार। आकर तो देखो जरा एक बार। महाआरती के उपरांत अंत में प्रस्तुत की गई प्रभु के जन्म से पालना झुलाने तक की जीवन झांकियां, जो प्रभु के बाल रूप की करुणा, करुणामयी मुस्कान और परम शांत स्वरूप को सजीव कर गईं। भक्ति का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता गया। भक्तों के हृदयों में उमंग थी, मन में श्रद्धा थी और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी। माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम खेलने जाए आदि कुमार को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, उससे जाओ, अच्छा अच्छा खेल के आना। जोर लगा के खाना खा के जोर लगा के
जोर लगा के ऐसा 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 पानी पी के ऐसा लड्डू खा के ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल ढोल 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 कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल कबड्डी 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 ढोल कबड्डी ताल ताल भोर होते ही मंदिर प्रांगण गूंज उठा। इस महामहोत्सव के चतुर्थ दिवस 16 मई 2025 के दिन का भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से शुभारंभ किया। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे माननीय अतिथि पारस चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विनोद जी टोरडी का शॉल पहनाकर मंगल तिलक कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात जैसे ही मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ, भक्तों की आंखें उस दृश्य को निहारती ही रह गईं। मंच पर राजसी साज सज्जा के साथ राजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी का दिव्य आगमन हुआ। उनके साथ आया संपूर्ण राज दरबार, जिसकी भव्यता और गरिमा देखते ही बन रही थी। इसके उपरांत प्रभु के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से आरंभ की गईं। युवराज आदि कुमार ने विवाह की स्वीकृति दे दी है। हे कुलगुरु, प्रणाम स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, युवराज विवाह योग्य हो गए हैं, अतः उनके लिए सुयोग्य कन्याओं का चयन कीजिए। कच्छ महाकच्छ के राजा की नंदा और सुनंदा दोनों कन्या सुयोग्य हैं। वो आपको पहले से विदित है। हमें तो आपने केवल मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है। तो मुहूर्त हम आपको निकाल के बता दें पत्रा में देखकर। बहुत खुशियां छाई हुई हैं। सूर्य स्वघर में है, चंद्रमा बलिष्ठ है, शुक्र परिपूर्ण है, यानी ग्रहों की स्थिति ठीक है। शनि की महादशा टल गई है, राहु केतु का प्रभाव नहीं है। अमृत लाभ चौगड़िया बहुत अति उत्तम है। इस शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में आपको कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है गुरु। अयोध्या वासियों सुनो, युवराज आदि कुमार की बारात आज ही के मुहूर्त में, आज ही की तिथि में कच्छ महाकच्छ देश के लिए प्रस्थान करने जा रही है। सभी हमारे तो आप सभी इस विवाह उत्सव में सम्मिलित हो। तेरा दर्श चाहिए। जय 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 आदिनाथ, जय 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 आदिनाथ, महिलाएं मांगलिक गीत गाती हुई चौक पूरती हैं, हल्दी की थालें सजाई जाती हैं और प्रभु को हल्दी अर्पित कर उनके जीवन में शुभता का संचार किया जाता है। आज प्रभु जी मोरे अंगना पधारे। भक्तों का उत्साह चरम पर था, जैसे स्वर्गलोक के देवता भी इस विवाह में सहभागी हो उठे हों।
हल्दी की शुभ बेला के उपरांत जब बैंड बाजों की धुन बजने लगी तो भक्तजन झूम उठे। सावर के बाजार में, सावर के बाजार में, अरे बनने के पापा पूछने लगे क्या क्या बनना पड़ते हो, बनने के पापा पूछने लगे क्या क्या बनना पड़ते हो। आज आदि की शादी है, 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 अरे आदि की शादी है मेरे महादेव की शादी है, आदि की शादी है मेरे महावीर की शादी, अरे आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, सजी के देखो कैसे दूल्हे की भोली सूरत, सजी के देखो कैसे दूल्हे की भोली सूरत। प्रभु आदि कुमार की भव्य बारात निकाली गई। ये बारात केवल एक यात्रा नहीं वरन एक दिव्य लीला का साक्षात्कार थी। भक्तगण नाचते गाते प्रभु के साथ इस मंगल अवसर का रसास्वादन कर रहे थे। इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, देखो सावर नगरिया बनी है दुल्हनिया, सावर नगरिया बनी है दुल्हनिया, वो देखो आएंगे दूल्हे राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। बजत बधाई देखो सावर के बाजार में, बजत बधाई देखो सावर के दरबार में, अरे गूंज उठे के धरती अंबर गूंजी जय जयकार में, धरती अंबर गूंजी जय जयकार, अरे सारे के सारे मिल सावर को आए, सारे मिल सावर को, अरे बजाते के ढोल और बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। हजारों फूल बरसाओ मेरे जिनके हुए हैं, मेरे सरताज आए हैं। प्रभु आदि कुमार के विवाह के उपरांत आदि कुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। सुचिनाते हम जल शोध लाए, क्षीर सागर से भला, गंगा महानद सिंधु आदि पुण्य गंगा से भला, सुचदीप नंदी पाप का सागर स्वयंभू से भला, अभिषेक के कारण राजपट हो तीर्थ नायक के भला। वितेनरे श्री नृपा सुरेंद्र सएव साक्षात यमस्तु ब्रह्म। उठाइए मानव अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर और अनुमोदन करेंगे देवराज सौधर्म इंद्र के साथ इस राज्याभिषेक की। ओम हरिमा श्री राजस्य राज्याभिषेकं करोमि। जय 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 हो जय हो जय।
चलिए चलिए अब सावर को, चलिए चलिए अब सावर को, आदिनाथ के चरण गले सावर की हर गली गली में जगमग जगमग दीप जले, सावर दूर हो गली गली जगमग जगमग दीप जले। थोड़ा सावधान मित्र अपने हाथों में दीपक लेकर के आरती। राजकुमार जी की जय हो। मैं मगध देश का राजा हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। मैं हमारे भेंट को स्वीकार कीजिए। आपके लिए भेंट लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। आइए महारानी जी आइए, जय हो। आपकी भेंट स्वीकार है। और आपको देखकर अच्छा लग रहा है कि राजा जब व्यस्त होते हैं तो उन राज्यों का संचालन महारानियां भी कर लेती हैं। सावधान सावधान, देर से शाम करके राजा भेंट समर्पण करने अयोध्या राज दरबार में पधार रहे हैं। मैं कश्मीर सेज का राजा हूँ, रानी हूँ, आपके लिए भेंट लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। आइए, आपकी भेंट स्वीकार है। और फिर मंच पर प्रस्तुत हुई वह दिव्य झांकियां जिन्होंने हर हृदय को भीतर तक स्पर्श किया। दिखाया गया प्रभु का सांसारिक जीवन, उनका राजसी वैभव, उनका परोपकार और फिर वैराग्य की ओर उनका पहला कदम। या तो हमें जीने के साधन बता दीजिए या कोई मरने का उपाय बता दीजिए। हेलो, हे प्रजाजनों, ये कल्प भूमि से, भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होता हुआ युग है। और इस समय जिन कल्प वृक्षों से आप अपना जीवन यापन करते थे, संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति जिनसे होती थी, अब वो कल्प वृक्ष धीरे धीरे मंद और मंदतर की ओर फल देने की शक्ति की अपेक्षा से हो रहे हैं। इसलिए अपने आप में निराश मत होइए। सर्वप्रथम जी आपके लिए 80 विद्या के बारे में बतलाता हूं। कहाँ है? आप अस्त्र शस्त्र का संचालन करके स्वयं की रक्षा भी करेंगे। और हिंसक जीव जंतुओं के द्वारा होने वाले दूसरों के लिए जो नुकसान है, उनसे उनकी सुरक्षा करोगे। सामने से कोई भी शत्रु हमारे ऊपर वार करता है, हिंसक प्राणी अगर वार करता है, तो इस अस्त्र के द्वारा अपनी सुरक्षा करें। कैसे? ऐसे? बहुत अच्छा। लेखन विद्या है। अच्छा। और ऐसे लेखन आदि करते हुए तुम अपनी आजीविका का संचालन कर सकते हो। अच्छा, ये मतलब पहले मैं लिखना सीखूंगा, फिर पढ़ना सीखूंगा, फिर अपने परिवार को पढ़ाऊंगा, फिर नगर को पढ़ाऊंगा। महाराज, आपने तो ऐसी विद्या सिखाई है जो युगों युगों तक याद रहेगी। मेरे देश की धरती उठाइए अपने दोनों हाथों को। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अगला जो हिस्सा बीच वाला, उस बीच वाले हिस्से में मिठास है। अच्छा है। और वह जो रस है, उस रस को पी करके तुम अपनी सुधा को मिटा लेना। अभी रस निकालना तो मैं जानता हूँ। ये तो बात ठीक है, आपने हमें ये विद्या सिखाई है, ईंट से ईंट जोड़ना सिखाया है। महाराज, आप धन्य हैं, आपने हमें यह शिल्प विद्या सिखाई है। मैं इससे कोई सुंदर जगह देखकर सबसे पहले जिन मंदिर बनाऊंगा। भक्ति के गीत में गाए नीरंजना,
मत देखो नाचे निरंजना। ये प्रभुवर की प्यारी सूरतिया, ये प्रभुवर की धतड़ धतड़ तेने गिन धागे ना धतड़ था, तेने गिन धागे ना धतड़ था, तेने गिन धागे ना धतड़। प्यारी सूरतिया ये प्रभुवर की प्यारी सूरतिया। गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत संसार की असारता। हे महाभाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया है। उत्तम है, आपकी जय हो। पिताश्री, आपने हमें किस लिए याद किया है, आज्ञा कीजिए। यूं अचानक बुलाने का क्या कारण है, कृपया हमें आज्ञा देवें। हे पुत्र भरत, हे पुत्र बाहुबली, इस संसार की असारता को जानकर के अब मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि मैं मुक्ति रानी को वरण करने के लिए उस मार्ग पर अग्रसर होने जा रहा हूँ और इस राज्य को, जिसको मैंने बहुत लंबे समय तक भोगा है, उस राज्य की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर देना चाहता हूँ। आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त किया और हम सभी ने तालियां बजा करके अनुमोदना की उनके राजत्व की। जय हो। आप इस अयोध्या नगरी का और इसके राज्य के समस्त प्रजाजनों का पालन करना। हे पुत्र बाहुबली, आप भी अपने बड़े भाई की तरह न्याय और नीति पूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालन करना। आपके लिए मैं पोधनपुर का अधिपति नियुक्त करता हूँ। आज से संपूर्ण पोधनपुर का स्वामित्व आपके हाथों में होगा। जैसी आज्ञा पिताश्री, जैसी आपकी। आप धन्य हैं, आपका शासन धन्य है, आपकी जय हो। और देवराज सौधर्मेंद्र राज तिलक करते हुए पोधनपुर का राज्य बाहुबली के हाथों में सुपुर्द करते हैं और हम सभी अनुमोदना अपनी तालियों के करदा ध्वनि के साथ पोधनपुर नरेश बाहुबली की। हरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहराए, प्रभु तने सी शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शरमाए। वो भी उस अमास जगत्रयस्य विभूषणं दिव्य विभूषणाद्यये पुरंद्रोयं भगवज्जिनेन्द्रं सायेव देवो जिनबिम्बये से। छोड़ के कहाँ जा रहे हो पुत्र? हमें छोड़ के मत तेरा कौन सा है? पिताजी, 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 आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है पिताजी। इस तरह ना जाओ पिताजी। पिताजी, दादी की बात मानिए पिताजी, दादा की बात मानिए। कृपया आप शासन संभालिए, हमें शासन नहीं करना है पिताजी। और जिनके लिए सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखे और उन सपनों के अंत में जिस माँ ने यह जाना कि मेरा पुत्र 3 लोक का अधिपति होगा, वो माँ
जिसका हर पल रोमांचित हुआ है, जिनके कारण से आज वो तीर्थंकर बेटा उनका दीक्षा लेने के लिए उद्यत है। और उस माँ जिसके मन का हाल इस समय कोई नहीं समझ सकता है। आंचल से लगा के तुझे जी भर के तो रो दूं मैं, आंचल से लगा के तुझे जी भर के तो रो दूं मैं, अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो दूं मैं, माता मैं तुम्हारी हूँ, और माता मैं तुम्हारी हूँ। धर्म प्रेमी मनुष्यों, जब ऐसा विषय आता है, सौधर्मेंद्र कहता है हम पाल के उठाए हैं। यहाँ मध्य लोक के जो मनुष्य हैं वह कहते हैं पाल के हम उठाए हैं। विद्याधर लोग भी कहते हैं पाल के हम उठाए हैं। सभी की अपनी अपनी भावना होती है, लेकिन वास्तव में इसका निर्णय करने के लिए जहाँ महाराज विराजमान होते हैं उनसे निर्णय किया जाता है। अब वास्तविकता देखते हैं, बराबर आप लोगों को उपदेश देते हैं साधुजन, कहते हैं कि मनुष्य पाना जो दुर्लभ है और मनुष्य पाकर के भगवान जिनेन्द्रदेव की देश सुनना मुश्किल है, व्रतों को पालना मुश्किल है। देख लो अब आज इस समय जो मनुष्य हैं, सबसे पहले जो इस संयम को धारण कर सकते हैं वही, क्योंकि देवों में 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, नरकों में भी 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, तिरंचों में 1 से 5 होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है, वह 1 से लेकर के 14 गुणस्थानों को पार करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे संयम की धारण करने की अगर आपकी शक्ति है सौधर्मेंद्र, तो आप भी उठा सकते हैं पहले, नहीं तो यहाँ के जो भूमि गोत्री जो राजा हैं वही उनका अधिकार बनता है। इसलिए सबसे पहले आप भी उठाओगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के मनुष्य जो हैं भूमि गोत्री वह उठाएंगे। जैसे ही झांकी में राजकुमार राजमहल को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं, दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं भी मोह से मुमुक्षु बन गए हों। तो बिहार से उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे, और इसके बाद में सौधर्मादि इंद्रों ने उस पालकी को अपने कंधे पर लिया और आकाश मार्ग से वह दीक्षा वन में पहुंच गए। वैराग्य के इस प्रेरक दृश्य के उपरांत मंच पर आसीन पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रभु की दीक्षा की मांगलिक विधियों को संपन्न किया गया। यस्य चैवं प्रभाव संगाजातो हि तस्य त्रिभुवन महिते सोस्तु दीक्षा द्रमोऽयम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तं श्री वृषभ जनस्य वटाक्य दीक्षा व्रत वृक्ष अत्र अवतरोत्तर इति पुष्पाक्षतं क्षिपामि। ओम तपोवनं यत्तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयं च शिलापि सेयं सा पुण्य कालोपयमेव यदीक्षा उचितम तत्तदिहास्तु सर्वम। ओम ह्रीं दीक्षा उचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिं क्षिपामि। यह सर्व सिद्धान प्रणिपत्य केशानोत्पाटयत् दिव्यांबरमाल भूषः त्यक्त्वा प्रभुराज्यजात में लब्धै सा एवं देवो जिन्बिम्बये से। ओम नमो अर्हते सद्य सामयिक प्रपन्नाय वस्त्र आभूषण मपनयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं रे अस्यौसा नमे स्वाहा।
वन सिद्धार्थ माही बटे वृक्षा रोकी सब प्रकार के एक सा बैठे चंद कांत शिला ऊपर सुंदर शिला पड़ी थे वो पर। प्रभु नमा से दिव्या बोले भूषण बसन सभी प्रभु खोले। निज कर केस लौंच प्रभु कीना मुक्ति पथ मानव को दीना। ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः इति शिर प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। यह वह क्षण था जहां आत्मा से आत्मा का संवाद हुआ, जहां भौतिकता समाप्त होकर आध्यात्मिकता की दिव्य चेतना जागृत हो उठी। दीक्षा प्राप्त करते ही यदि स्वयं से सिद्ध साक्ष्य पूर्वक और मौन धारण कर लिया, अब वो जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मौन अवस्था में ही स्थित रहते हैं। भगवान तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार के लिए मोक्ष का मार्ग बताया और उस मार्ग का अनुसरण इस पंचम काल में भी हमारे आपके बीच में रहने वाले दिगंबरत्व को धारण कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है, इस पावन सावर नगरी का सौभाग्य है कि तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा के उपरांत आज हम सभी के बीच में से पूज्य क्षुल्लक निर्मल नंदी जी महाराज और सिवार नगर से हमारे मध्य में विराजमान ब्रह्मचारी महेंद्र भैया जी पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से यहाँ पर जिस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु ने दीक्षा को यहाँ पर प्राप्त किया, आज वो भी यहाँ पर दीक्षा को प्राप्त करेंगे। इस दिन को और भी अविस्मरणीय बना दिया आचार्य श्री द्वारा दीक्षा प्रदान कर। जब मुमुक्षुओं ने संसार को त्याग कर आत्मोद्धार की राह को अपनाया तो समस्त सभा मौन हो गई। केवल श्रद्धा, भक्ति और आस्था ही शेष रह गई थी। यह वह क्षण था जब आत्मा ने मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ाया। संध्या की बेला में आयोजित भव्य महाआरती ने इस दिन को पूर्णता प्रदान की। दीपों की जगमगाहट, भक्तों के हाथों में सजी पूजा की थालियां और भक्ति से ओतप्रोत मंगल ध्वनियां, ये सभी का अलौकिक अनुभव बन गया। आरती के उपरांत प्रारंभ हुआ संध्या भजन। मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री रूपेश जैन जी ने अपने सुमधुर भजनों से ऐसा वातावरण निर्मित किया कि लगता था साक्षात देवगण भी इस भक्ति संध्या में सहभागी हो गए हों। उनकी स्वर लहरियों ने इस दिवस को 4 चांद लगा दिए। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज थाने आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज थाने आनो है। धड़कन निभानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, बाबा आज थाने आनो है। भक्ति की है रात।
इन सभी पावन झलकियों, प्रेरक प्रसंगों और भाव विभोर करने वाली लीलाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पूर्ण हुआ। किंतु यह समापन नहीं, ये अगली भक्ति यात्रा का आरंभ है। कल पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।